नमस्ते। विज्ञान और विद्या की आर्यभट्टीय शाखा में इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं कि यह क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके पीछे क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, क्या इसका प्रयोजन है। कुछ एजुकेशन सिस्टम को भी इसके द्वारा टारगेट करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। ए प्लस बी जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत व्यापक चीज़ है ना, और अपनी इंडियन चीज़ है, भारतीय चीज़ है ना। तो इस पर लेकर आप कभी प्रश्न ना उठाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, आग्रह है, ठीक है। कभी इसको लेकर प्रश्न ना उठाएं। तो यहाँ पर हम आर्यभट्टीय के गणित पाठ के श्लोक नंबर 23 को देखेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत कुछ जानकारी हमें मिलेगी 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक में। तो सूत्र है कि संपर्कस्य ही वर्गाद्विशोदयेद देव वर्ग संपर्कम। आप दोबारा सुने, संपर्कस्य ही वर्गाद्विशोदयेदेव वर्ग संपर्कम यत्तस्य भवते अर्थम विद्याद गुणकार संवर्गम। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसको आप अर्थ रूप में देखें तो अर्थ रूप में यह आता है कि दो राशियों के योग के वर्ग में से, दो राशियों के योग के वर्ग में से उन दोनों राशियों के वर्गों के योग को घटाएं, ठीक है। तो फल का आधा करें, आधार लिखा हुआ है, आधार नहीं है, आधा करें। तो हम इसको आधा करते हैं तो इससे क्या होगा, उन दोनों राशियों का गुणनफल हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस श्लोक की हम भूमिका समझें तो यहाँ पर ये श्लोक ये सूत्र वर्णित किया गया है कि दोनों राशियों के योग का हम वर्ग कर दें, कै प्लस कै का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उनमें से दोनों राशियों के वर्गों को घटा दिया है ना, कै को घटा दिया, कै के वर्ग को, और कै के वर्ग, दोनों के वर्गों को घटा दिया। यहाँ पर हमारा सूत्र कह रहा है कि दोनों राशियों का योग कर कर, उनका वर्ग कर कर, है ना, कै प्लस कै का होल स्क्वायर हमने कर दिया है, माइनस, है ना, आप एक राशि का वर्ग और दूसरी राशि का वर्ग, दोनों राशियों का वर्ग घटा दीजिए। उसके बाद जो फल आए उसका आधा कर दीजिए। तो इससे क्या मिलेगा, उन दोनों राशियों का गुणनफल प्राप्त होगा। दोनों राशि गुणनफल मतलब कै इंटू कै, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र बना। अब इस सूत्र को चाहे तो आप ऐसा देख लीजिए। अब देखिए, कोई भी सूत्र होता है वो सीधे ही तो कोई आसमान से नहीं टपक जाता ना, उसकी व्युत्पत्ति होती है। तो उन्होंने व्युत्पत्ति कैसे करी, यहाँ से लेकर आए इसको यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से इसकी व्युत्पत्ति देखिए, ये श्लोक है ना, हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, इसी सूत्र की सहायता से एक ये फॉर्मूला निकला। अब इस फॉर्मूले का क्या यूज होगा, ये परमेश्वर एक विद्वान थे, उन्होंने अपने भाष्य में उदाहरण दिया, उससे स्पष्ट होता है कि जैसे दो राशियों का हमको गुणनफल दे दिया 5 और 7 का, है ना। तो हमसे पूछा कि दो राशियां देकर इनका बताओ गुणनफल क्या होगा। ये तो छोटी हैं मान लीजिए। अब जो हम गणितीय गणनाएं करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी या अलग तरीके की हमें राशियां प्राप्त होती हैं, सभी अंक नहीं होते ना, बहुत तरीके की गणनाएं होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हमने इन दोनों को जोड़ दिया, है ना, योग निकाल लिया 12, इनका वर्ग कर दिया, ठीक है, और वर्ग को भी जोड़ दिया। तो वर्ग को जोड़ने पे क्या आ गया, 114 आ गया, ठीक है। और इन राशियों को भी वर्ग देख लिया इनका, तो 5 का वर्ग 25 आ गया, 7 का 49 आ गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या था, है ना, करना सिर्फ इतना था, दोनों को जोड़ा, है ना, दोनों को जोड़कर क्या आया 144। तो इसके स्थान पर रख दीजिए 144, ठीक है। 144 कै का स्क्वायर कितना था, 25 था, ठीक है। 25 माइनस और 49 माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद बटे में 2 रख दिया, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, वही 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 70 आया, 70 में 2 का भाग दिया तो 35 आ जाएगा। और 35 आपको पता है 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35। ये एक उत्तर की जांच होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एकदम ऐसा बता रहे हैं कि भाई इतना ही इसका यूज है, ये यूज नहीं है। आपको 5 इंटू 7 आपको पता है, इसलिए आपको एक क्रॉस चेक करवाया कि आप इस मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो प्रयोजन है बहुत कुछ अलग था, है ना। आर्यभट्ट जी ने इसके लिए एक स्पेशल श्लोक दिया, एक पूरे श्लोक में इस सूत्र को जगह दी। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, नहीं तो उन्होंने कई सूत्रों को एक ही श्लोक में निपटा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। अब यदि आप इसका रियल लाइफ में भी यूज जानना चाहें, है ना, एक तो बात ये हो गई। दूसरी एक बात आती है कि इसका असली में यूज क्या होता है, रियल लाइफ में मेंशन कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस किए हैं, समझ रहे हैं, कि हमने मंदिर बनाए हैं, हमने बहुत, हमारा आर्किटेक्चर, साइंटिफिक आर्किटेक्चर था, ठीक है। वो सब चीज़ें कैसे होती थी, इसलिए होती थी क्योंकि हमको इन सारे फॉर्मूलाज के असली में रियल यूज पता थे। हम सिर्फ किताबी नहीं थे, इसलिए ही इतने वंडरफुल हमने क्रिएशंस किए, ठीक है। तो इसका असली मतलब क्या होता है, एक वर्ग आप ये मान लीजिए, एक वर्ग आप इधर मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें दो वर्ग होते हैं, इसको ए स्क्वायर या कै स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। ये लंबाई होती है ए, है ना, और ये लंबाई भी होती है ए, ये वाली लंबाई होती है बी, और ये वाली लंबाई भी होती है बी। तो अब आपको पता है वर्ग क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो ये भुजा क्या हो गई, ए और ए दोनों का ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये आयत है, आयत का क्या होता है ना, ये वाला और ये वाला दोनों। तो ये वाली ए है, ये वाली बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, और ये भी ए बी। तो ए स्क्वायर ए बी और ए बी जुड़कर 2ab हो गया, और बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आप इसको जोड़ेंगे, है ना, एक वर्ग है ये पूरा, है ना। तो वर्ग का क्या होगा, एक इसका वर्ग क्या होगा, ए प्लस बी, है ना, क्योंकि ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ए प्लस बी, और इसका गुणा दोबारा कर देंगे ए प्लस बी से, है ना। यही तो इसका मतलब हुआ, इसका आपको निकालना है, क्योंकि ये लंबाई ए है ना, ये लंबाई बी है, तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी, ए प्लस बी। ऐसे ये टोटल लंबाई कितनी होगी, ए प्लस बी। तो इस तरीके से ये इसका असली यूज है
कि क्या इसका मीन होता है, ठीक है। हर सूत्र का अपना एक मीन होता है ना। उसको हालांकि हम मैथमेटिक्स जो इक्वेशंस होती हैं हमारी उसमें हम फ्लो में करते जाते हैं, लेकिन उनका एक रियल मीन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि गणित एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ना, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, नेचुरल चीज़ है ना। और हमने वेदों में भी गणित को ढूंढा है, हमने सब जगह गणित को ढूंढा है। तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं और गणित अलग अलग नहीं है, है ना। गणित एक साधन है इन चीज़ों को ही जानने का। तो हम इसी सूत्र को हम समझ चुके हैं कि कै और खे का क्या यूज। अब जैसे आप इसको ही बोलें कि है हमारी असली ज़िंदगी में क्या यूज आ रहा है ना, ये जो है ये हमारी असली ज़िंदगी में क्या यूज आ रहा है ए प्लस बी। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, है ना। आप क्या कर सकते हैं, ये जो खाँचा है ना, आपने मान लीजिए ए प्लस बी आपका 5 है, ठीक है। आप इसको 5 के 5 खाँचों में डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो 25 हो जाएंगे आपके टोटल सेल्स, है ना। अब आपको इस क्षेत्र में क्या करना है, जैसे आपने एक अनाज की बोरी पट की है ना, तो इस तरीके की चीज़ें इन्हीं से होती हैं। आपको एक वैल्यू पता लग गई तो दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यूओं का खेल है, आप एप्लीकेशन अपने अनुसार कर सकते हैं, क्या करना चाहें, है ना। कि ए क्षेत्र में ये चीज़ें ले ली, बी को ज्ञात करना है, ए प्लस बी का योग हमको पता है ना, तो ये इसको आपने यूज किया। उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स आई उनको आप इक्वेशन से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये बताया कि आपको यदि गुणा ज्ञात करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको उनके मान पता है राशियों के, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो कुछ कमाल का मिलेगा, ठीक है। ये बात हमारी हो चुकी है। अब ये अगला जो श्लोक है ये बहुत हमको विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो अगला श्लोक क्या बोलता है कि अब इसको आप सीधा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कि 2 के वर्ग से, है ना, 2 का वर्ग यानी 4, ठीक है, 2 के वर्ग से 2 राशियों के गुणनफल को, है ना, 2 राशियां यानी कै और खे मान लीजिए, ठीक है, कै और खे कर लिया, है ना, को गुणा कर, है ना, उनके अंतर में गुणित कर, उनके अंतर में वर्ग के फल को जोड़े, ठीक है। जो वर्ग करने पर फल आया है ना, तो उसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया अपन ने, जैसे इसमें क्या जोड़ दिया, खे स्क्वायर जोड़ दिया, है ना, और उनके अंतर के वर्ग को फल में जोड़ें, है ना। ये खे क्या हो गया, उनका अंतर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझिए, है ना। देखिए हमने 2 मान मान लिए, यहाँ पर है ना 2 राशियाँ ली गई हैं, ये और रे, ठीक है। अब इन 2 राशियों के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 आया, ठीक है। अब 4 के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने कहा जो हमने कै किसको मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पहले दोनों राशियों के गुणनफल को, है ना। तो ये इंटू रे हमने क्या मान लिया, कै मान लिया, ठीक है। और ये माइनस रे हमने क्या मान लिया, खे मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, दोनों राशियों के गुणा के अंतर को उसमें गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया कैसे, है ना। कै मतलब दोनों राशियों का गुणनफल ये लिख रहा। फिर उनके अंतर, उनका अंतर क्या है, खे है, उसके वर्ग को, है ना, इस फल में जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ दिया, है ना। अब क्या कहा इन्होंने, जो प्राप्त राशि है इसके वर्गमूल में इसका वर्गमूल कर देना है ना। में अंतर को जोड़ें, अब अंतर क्या था, खे था, तो प्लस खे कर देना है। उसके बाद या तथा घटाएं, तथा की जगह ये या आना चाहिए, है ना। जोड़ें या घटाएं ऑप्शनल है ना, किस में क्या करना है ना। उसके बाद फलों का आधा कर देना है, तो ये अपना सूत्र प्राप्त हो गया, है ना। ये क्या है, आर्यभट्टीय सूत्र है, उन्होंने दिया, ठीक है। तो ये काम क्या आएगा, देखिए इसकी उत्पत्ति आप देख सकते हैं। हाँ जी, जो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, एक तरीके से भास्कर जी ने दिया है ना। तो अब एक बात बताइए, 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये इंटू रे बराबर कितना दे दिया, 8, और इसको क्या बोला हमने, क्या बोला, ठीक है। और अंतर 2 दे दिया, यानी खे बराबर कितना दे दिया, 2। अब इसको आप रखिए फॉर्मूले में, तो ये बराबर क्या हुआ, है ना, अंडर रूट 4, ठीक है। के का मान कितना है, 8, 4 इंटू 8 प्लस खे का वर्ग कितना है, 4, है ना। इसके माइनस में क्या कर दिया, हमको क्या निकालना है, कोई सी भी मान ली, पहले जोड़ लीजिए, अब 2 लिख दीजिए, है ना, और बटे में भी 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको यदि सोल्व करना चाहें तो क्या करें, 4 इंटू 8 32, 32 और ये 4 है, 32 और 4 कितने हो गए, 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6, और 6 में आप 2 को जोड़ेंगे 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये 4 आया हुआ है, ठीक है। और अन्य उदाहरणों को आप स्वयं करके देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, है ना, तो वहाँ पर यदि आपको इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं ना, गुणा दे दिया और अंतर दे दिया, है ना, तो राशियों का मान ज्ञात करना है, तो कितना आसान है, सीधा फॉर्मूले में रखना है। देखिए फॉर्मूलों को रटा नहीं जाता, है ना। फॉर्मूले प्रैक्टिस के लिए होते हैं, अभ्यास के लिए, है ना। बार बार यूज करते हैं तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो आप यूज कीजिए इसका अंडर रूट 4 के प्लस खे स्क्वायर प्लस खे, है ना, बटे 2,
है ना। चाहे इसको ऐसा बोल लीजिए 4k प्लस ख स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ख/2, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और यह बतानी थी, अब मान लीजिए यहाँ तो अंतर दिया है, अब यदि योग दे दे तो फिर कैसे करेंगे? तो योग दे दे तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, है ना। यदि योग दे दे, है ना, तो यदि आपको यह प्लस रह दिया है ना, और आपको ये निकालना है ये माइनस रह, तो इसमें क्या कर दीजिए 2 रह घटा दीजिए, है ना, इससे आपका ये माइनस रह आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, जैसा आप करना चाहें। यदि आपको जोन सा भी दिया, हमें सूत्र के अनुसार तो ये माइनस रह ही रखना है ना, उसमें कन्वर्ट करना है चीज़ों को। तो ये प्लस रह में से यदि हम 2 रह घटा देंगे तो ये माइनस रह आ जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि चीज़ें बहुत ब्रॉड है ना, सीधा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए इन चीज़ों पर। जो ये है k प्लस ख का होल स्क्वायर है, ये हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने हमें दिया है, और हो सकता है उनसे पहले प्रचलन में हो, लेकिन लिखित रूप में हमें उन्हें नहीं दिया है, तो उनके हम आभारी हैं। और इस पर प्रश्न कोई उठाए तो ये ना मुझे अच्छा लगना चाहिए ना आपको लगना चाहिए, क्योंकि बहुत योगदान है, सोच समझकर सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में दी गई हैं। तो यहाँ पर इस भ्रम को अपने को दूर करें। धन्यवाद।